दोस्तों, लाइफ में कई बार ऐसा समय आता है कि हम लगातार प्रयास करते ही जा रहे हैं, ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। हम लाइफ के किसी भी काम में हाथ डालते हैं, वहाँ निराशा ही हाथ लगती है। लाइफ एकदम इनबैलेंस हो जाती है, कोई सुख नहीं होता, बस हर तरफ से परेशानियाँ, दुख आदमी को आकर घेर लेते हैं और उस टाइम पर हम निराश होकर, हताश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में जो भी निराश होकर, हताश होकर बैठ जाता है, वो इस जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाता है। यानी हमें सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, सही समय पर सब कुछ सही हो जाता है। इसी बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए आज हम एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। एक बार धर्मसभा में एक दुखी व्यापारी महात्मा बुद्ध से मिलता है और अपनी पूरी व्यथा सुनाता है। वह महात्मा बुद्ध से कहता है कि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा और ऐसे बुरे वक्त में कोई भी उसकी मदद करने को आगे नहीं आ रहा। जीवन में भी काफ़ी परेशानियां हैं, पारिवारिक लाइफ भी मेरी अच्छी नहीं चल रही है, कृपया करके मुझे कोई समाधान बताइए। इस पर बहुत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताता हूँ, अच्छी तरह सुनना, तुम्हें स्वयं ही अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। बौद्ध कहते हैं कि एक व्यापारी था, उसके घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची को व्यापारी ने बड़े नाज से, प्यार से पाला। जब वह शादी लायक हुई तो एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में उसकी शादी भी कर दी। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति का समय कभी भी एक जैसा नहीं चलता, सो वैसा ही हुआ। पुत्री का धनाढ्य परिवार देखते ही देखते कंगाल हो गया, उनका सारा व्यापार चौपट हो गया। उनकी जिंदगी बड़ी ही तंगी में, गरीबी में गुजरने लगी। यह सब देखकर पुत्री की माता ने कहा कि सेठ जी, हम बहुत गरीब व्यक्तियों की मदद करते हैं, इसलिए हमें ऐसे समय में अपनी पुत्री की भी मदद करनी चाहिए। सेठ जी ने पत्नी की तरफ देखा और कहा, देखो ये उसका बुरा वक्त है, सो उसके भाग्य में जो दुख लिखा है वो आकर ही रहेगा। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, हम भी कुछ नहीं कर सकते, यही विधि का विधान है। आज दुख है, कल सुख भी आएगा, सो संयम रखो। लेकिन माँ की ममता थी, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुई। जब एक बार उसकी पुत्री उसके दामाद के साथ उनसे मिलने आती है तो जाते वक्त वह मूंग के लड्डू बनाती है और उनके अंदर सोने की अशर्फियाँ डालकर छुपा देती है और उनको दे देती है। जब दामाद और पुत्री घर से निकलते हैं तो रास्ते में उनके पास काफ़ी वजन होता है और साथ में ही पैसे की तंगी भी होती है, सो दामाद उन लड्डुओं को हलवाई के यहाँ बेच देता है। वो वहाँ से बेचकर जैसे ही निकलता है, संयोगवश किसी समय पर उस सेठ ने एक गरीब व्यक्ति की मदद की थी, सो उसका कारोबार अच्छा चल निकला था। तो सेठ जी से मिलने आता है तो उनके लिए उसी हलवाई की दुकान से वो लड्डू ले लेता है। वह लड्डू आकर उपहार स्वरूप वह सेठ जी को देता है। सायंकालीन में जब सेठ की पत्नी उन लड्डुओं को देखती है तो दंग रह जाती है और वह सारी व्यथा को सेठ को सुनाती है। तब सेठ जी उनकी पत्नी से कहते हैं, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि हम चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। अभी उनका दुख का समय है, सो कट जाएगा, संयम रखो, अच्छा समय भी जरूर आएगा। और वैसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद उनकी पुत्री के दामाद का व्यापार चल निकला और वापिस उनकी पुत्री और दामाद एक धनाढ्य, संपन्न और सुखी जीवन जीने लग गए। दोस्तों, वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी परेशानियों से, दुखों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि संयम के साथ परिश्रम करना चाहिए। जब व्यक्ति का सही समय आता है, उसको सब कुछ मिलकर रहता है। और जो ये हम लोगों की कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि फलां व्यक्ति ने मेरी लाइफ में दुख दिया, फलां व्यक्ति की वजह से मेरा काम रुक गया,
फलां व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता, ये सब व्यर्थ है, बकवास है। वास्तविकता यही है दोस्तों, जब आपका समय अच्छा चलता है तो दुश्मन भी आकर आपकी मदद करता है, वहीं जब समय बुरा चलता है तो आपके अपने क्लोज फ्रेंड्स और आपके अपने रिश्तेदार भी आपका दुश्मन के समान व्यवहार करते हैं। लाइफ में सुख और दुख पार्ट हैं, ये सब चलते रहते हैं। विधि का विधान है, झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी जाता है। यदि आपकी लाइफ में झूला पीछे की तरफ गया है तो संयम रखिए, सब्र के साथ मेहनत करते रहिए, झूला उतना आगे भी जाएगा। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी कैसे लगी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।